नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। हमने आपसे बताया था कि हम आपके लिए सभी के लिए ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर कोशिश की गई है स्पेशल जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। जब आप पेपर देंगे या सेट पेपर देंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। जब आपका पेपर होगा तब भी आप पाएंगे कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक वीडियो पढ़ चुका है, उसमें थोड़ा सा उसमें वीडियो की क्वालिटी कम अच्छी थी, इसलिए हमने इस बार टाइप करके किया है। बाकी अब काम चल रहा है, धीरे धीरे आपके लिए अच्छी चीज़ें आएंगी। कोशिश करेंगे, अगर आप कोई दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हमें भी उस चीज़ को पता चले कि उसमें क्या समस्या है। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में जो प्रश्न आपको नहीं आए हैं उन प्रश्नों को नोट जरूर किया करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। अब क्या प्रश्न है इसमें से? कह रहा वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा सी किसकी तरह? दीप शिखा सी शांत है। दीप शिखा सी शांत भाव में लीन है किसके? तो इसमें क्या कहा? किसी की तुलना की गई है। क्या की गई है? तुलना की गई है। और एक चीज आपको ये बताएं, पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। एक थोड़ा सा एक सोचने की बात है, जैसे अगर आपको कहीं दिखे ये डैश का साइन दिखे और सा सी से दिखे तो ज़्यादातर उपमा अलंकार होता है। ये पहचानने का एक तरीका हमने बताया है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, जहाँ किसी काल्पनिक वस्तु की तुलना, समझिएगा, जहाँ किसी काल्पनिक वस्तु की तुलना किसी दूसरे विद्यमान वस्तु से किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास जी हैं। प्रेमचंद जी की उपन्यास है, वो कौन सी उपन्यास है? कर्मभूमि है, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। कौन सी उपन्यास है जिसमें प्रमुख पात्र सूरदास जी हैं? कौन है? सूरदास जी हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका रंगभूमि। क्या हो जाएगा? रंगभूमि। आंसर हो जाएगा रंगभूमि। देखिए, प्रेमचंद जी इसकी मतलब जो इसकी रचना करते हैं, इसकी प्रेरणा गांव के एक अंधे भिखारी से लेते हैं। किसके? एक अंधे भिखारी से लेते हैं। और उसी की वजह से मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो हर बेबस या लाचार लोग सब किससे प्रेरित हो जाते हैं? सूरदास जी से प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि सूरदास जी भी एक अंधे थे, सूर थे और उनके पास ज्ञान की भरमार थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रंगभूमि। क्या हो जाएगा? रंगभूमि। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। इस पंक्ति के रचनाकार नागार्जुन है। समझिएगा, इसका अर्थ ये है कि रचनाकार जो थे, इन्होंने अकाल जो आती है, अकाल और उसके बाद जो हमारे समाज में होता है उसकी चर्चा की गई। मतलब जैसे जब अकाल आता है तो उस समय और उसके बाद में जो हमारे ऊपर बीतती है उसकी चर्चा उन्होंने कही है। ठीक है, 8 पंक्तियों की इनकी एक कविता है। ठीक है, 8 पंक्तियों की ये वाली पूरी कविता है। जब आप अगर पढ़ना चाहें तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। अगले चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहले, नहीं आज समय नहीं है, आप हमारे घर कब आओगे, मैं कल आऊँगा, आज नहीं आ सकते हैं। आप समझिएगा,
नहीं, आज समय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप हमारे घर कब आओगे, कब आओगे जगह में हो जाएगा आप हमारे घर कब आएंगे। क्या हो जाएगा, आप हमारे घर कब आएंगे। आप हमारे घर कब आएंगे, तो इसका मतलब यही अशुद्ध है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आज गांव की प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना। लोगों का घर छोड़कर चले जाना। लोगों का घर छोड़कर चले जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब घर छोड़कर चले जाने का अर्थ क्या है। घर छोड़कर चले जाने का अर्थ क्या है, समझिए, जब आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाते हैं तो उसको बोलते हैं पलायन। क्या बोलते हैं, पलायन। किसी मजबूरी बस आप अपना घर छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं तो पलायन कर जाते हैं। क्या हो जाता है, कहते नहीं कि आज यहाँ से कई सारे लोग पलायन करके चले गए, पलायन करके यहाँ बसने लगे। ठीक है, इसका मतलब होता है पलायन। ठीक है, अगर यही बात की जाए बहिष्कार क्या होता है, तो बहिष्कार अधिकारों से, मतलब समुदाय से बाहर कर दिया जाता है कि अब जैसे मान लीजिए आपको किसी समुदाय से बाहर कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, जरूरी नहीं कि आपकी सदस्यता से आपको सदस्यता पद से आपको हटा दिया जाए, समुदाय से बाहर रखा गया, अधिकारों से बाहर रख दिया गया। ठीक है, ये होता है बहिष्कार कर देना। निष्कासन क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति को कहीं से बाहर निकाल देना, उसको निष्कासन कह लेते हैं। ठीक है, और निर्वसन क्या होता है, निर्वसन वो होता है बलपूर्वक निकाल देना, दंड देकर के किसी को कहीं से निकाल देना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर, कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। बाएं से दाएं लिखना, मतलब इधर से इधर को लिखना, बिल्कुल सही है। सिरो रेखा लगाना, सिरो रेखा लगाना, ये भी सही है। कारक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आरेखों से स्पष्टीकरण। आरेखों से स्पष्टीकरण देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, ये प्रश्न आए हुए हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नोट करना है और याद करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, तो कहाँ से कहाँ शब्द का अर्थ क्या है। कहाँ से कहाँ शब्द का अर्थ क्या है, तो कहाँ से कहाँ शब्द का अर्थ हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा, संयुक्त। क्या हो जाएगा, संयुक्त। देखिए, जब दो क्रियाएं एक साथ आए, जब किसी शब्द किसी उस वर्ड किसी उसमें दो क्रियाएं जब आ जाती हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया हो जाती है। कौन सी हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। जैसे इसमें कहाँ कहाँ, कहाँ, भारत में कहाँ कहाँ भारत कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें से दो क्रियाएं हो गई। क्या, आ और गया। आ और गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें से संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे चिड़िया उड़ा करती हैं, चिड़िया उड़ा करती हैं, तो एक उड़ना क्रिया और करती हैं क्रिया, उड़ना क्रिया और करती ही क्रिया, उसमें भी क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। उसमें भी क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अगला नंबर 8वां नंबर, दिन में यह सोफा बन जाता है और रात में पलंग हो जाता है। मतलब दिन में आपने देखा होगा, अगर आपके पास होगा बेड कम सोफा, तो दिन में आप उसको फोल्ड करके सोफा बना सकते हैं, रात में सोने के लिए उसको पलंग बना सकते हैं। तो एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ दो काज हो गए। मतलब कहीं जा रहे थे, किसी एक काम से जा रहे थे, तो जैसे आपने मान लीजिए आपके सैंडल टूट गए, आप सैंडल लेने गए, तो उधर से आप पेन भी लेते चले आए या बुक भी लेते चले आए, तो एक पंथ दो काज हो गए। क्या हो गए, एक पंथ दो काज हो गए। ठीक है, आग अब जैसे इसमें आता चित्त भी मेरी पत्त भी मेरी, तो मतलब हर स्थिति में लाभ ही लाभ कमाना। कोई भी स्थिति आ जाए, मंदी आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपको लाभ ही लाभ होता है। उसको क्या होते हैं, चित्त भी मेरी और पत्त भी मेरी। आम क्या, मतलब सब तरह से लाभ ही लाभ होना, सब तरह से लाभ ही लाभ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आम के आम गुठली दम, इसमें भी हो जाएगा सब तरह से लाभ ही लाभ होना। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन, धर्मवीर भारती का नाटक, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, तो वो कौन सा है, एक कौन सा, अंधा युग। क्या है,
अंधा युग। जो अंधा युग उनकी रचना थी, नाटक था उनका, उसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए, मतलब कोई एक अधिकारी है, उसने कोई पत्र ऐसी जगह भेजा जो सभी को प्राप्त हुआ, मतलब भेजने वाला एक व्यक्ति, पाने वाला अनेक व्यक्ति, वो कौन सा पत्र होता है? वो पत्र होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। ठीक है, एक प्रेषक जबकि मतलब भेजने वाला एक प्रेषक हो और पाने वाला अनेक हो, तो वो क्या होता है? परिपत्र होता है। अगला 11 नंबर आते हैं कंप्यूटर पे। आपने थंबनेल पे देखा होगा, हिंदी और कंप्यूटर। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। कैसे अलाइन होते हैं? लेफ्ट अलाइन होते हैं। आंसर हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है? तो स्टेटस बार होता है, वो हमें जानकारी प्रदान करता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार ये होता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो होता है वो स्टेटस बार होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं मेन्यू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो मेन्यू कहलाती हैं। अगला 14 नंबर। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। किसका है? वर्कशीट का। किसका है संग्रह? वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन 15। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल को पहचानने के लिए। देखो तीनों ऑप्शन एक तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। किसके लिए? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू चुना जाता है। क्या चुना जाता है? फाइल मेन्यू चुना जाता है। प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू चुना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो किस मेन्यू में जुड़ता है? तो वो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन। रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो रिग्रेशन तकनीकी जो होती है, जो आगे वाले काम होने वाले होते हैं उसकी भविष्यवाणी देता रहता है। रिग्रेशन तकनीकी आगे होने वाली जानकारी देता रहता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसका उद्देश्य? भविष्यवाणी। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन और मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो सर्च इंजन में आपका देखिए गूगल भी है, याहू भी है, अल्ट्रा विस्टा भी है, लेकिन क्या है? ट्विटर नहीं है। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो उसमें सर्च इंजन जैसे विंग भी होता है, विंग भी आपका सर्च इंजन है। तो उम्मीद करते हैं यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, ये प्रश्न ज़्यादा मतलब समझ में आए हों आपको, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम इसमें सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।